परमपिता परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आप सभी को जय मसीह की। दैनिक एक मिशनरी जीवन में एक बार फिर मित्रों मैं आपका स्वागत करती हूँ एक नई मिशनरी के साथ। आज की मिशनरी जीवन में हम ध्यान देंगे सोमो लेके के मिशनरी कार्यों के बारे में। मूल स्थान अफ्रीका, मसीह सेवा अफ्रीका। आइए विस्तृत में ध्यान देते हैं। सोमो लेके नाम का एक लड़का क्रूसमन में जॉन मैकेजी नामक एक मिशनरी के फलो उद्यान का कार्यवाहक था। वह उस मिशनरी से काफ़ी प्रेम करता था और उनके उपदेशों को पसंद करता था। एक बार उस फलो उद्यान के मालिक ने कुछ चोरी के फल सोमोलेके को खाने के लिए दिए, लेकिन यह जानकर कि चोरी करना गलत है उसने तुरंत मना कर दिया। सोमोलेके की ईमानदारी से चकित होकर वह मिशनरी ने बाद में उसकी देखभाल करने की जिम्मेदारी ली। मैकेजी मिशनरी कार्य में सहायता करने के लिए सोमोलेके को उत्तरी अफ्रीका के शोशोंग ले गए। सोमोलेके एक बहादुर युवक था और उन्होंने मैकेजी की सेविकाई रीति यात्रा में वैगन को चलाता था, जो आसान नहीं था। वैगन को चलाने के लिए सोमोलेके को एक साथ 16 बैल का नियंत्रण करना था और उन्हें एक सीधी रेखा में चलाते रहना था। शोशोंग में सोमोलेके ने विश्वासी लोग इकट्ठा होकर परमेश्वर की उपासना करने के लिए एक चर्च बनाने में मैकेजी की सहायता की। कुछ समय बाद सोमोलेके ने क्रूसमन में एक स्कूल बनाने में मैकेजी की मदद की। सोमोलेके खुद वहाँ एक छात्र थे जहाँ उन्हें अपने ही लोगों के लिए एक उपदेशक और शिक्षक बनने के लिए प्रशिक्षित किया गया था। प्रशिक्षण के बाद भी उन्होंने पिट्सनी नामक स्थान पर परमेश्वर की सेवा की। उन्होंने लोगों को यीशु मसीह के बारे में सिखाया और शास्त्रों को पढ़ना भी सिखाया। वे जंगली जानवरों के खतरों की परवाह किए बिना खतरनाक नदियों और झीलों के किनारे यात्रा करते हुए एक गांव से दूसरे गांव में प्रचार करने के लिए जाते थे। उनकी अथक सेविकाई ने बहुत से लोगों को मसीह तक पहुंचाया। आध्यात्मिक उत्थान के अलावा सोमोलेके ने अपने लोगों के सामाजिक उत्थान के बारे में चिंतित थे। उन्होंने उन आदिवासियों को अच्छी संस्कृति सिखाई और ईमानदारी से कमाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने स्थानीय भाषा में एक भजन पुस्तक भी लिखी और उन्हें परमेश्वर की स्तुति गाना सिखाया। स्थानीय लोगों ने उन गीतों को इतनी अच्छी तरह से सीखा कि जब महिलाएं खेतों की खुदाई कर रही थीं या छोटे लड़के अपने डोंगी में पैडलिंग कर रहे थे या पुरुष पानी में मछली पकड़ रहे थे, तो आप उन्हें खुशी से भजन गाते हुए सुनेंगे। ओह, पूरा गांव मसीह में सच्ची खुशी का आनंद लेने लगा। प्रिय, एक मसीह होने के नाते क्या आप अपने काम में ईमानदार हैं? प्रभु, मैं जहाँ भी रहूं मुझे ईमानदारी मसीह का जीवन जीने में मदद करे। आमीन। परमपिता परमेश्वर आप सभी को